हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। यूपी पीसीएस 2024 प्रीलिम्स एग्ज़ाम और यूपी आरओ एआरओ री एग्ज़ाम के लिए आज हमारा इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट नंबर 1 है, जिसमें हम इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए और इन क्वेश्चंस को लगाइए। इसके बाद आपको कोई भी रिवीजन करने की फिर ज़रूरत नहीं होगी। आपको पता चलेगा कि आप सही डायरेक्शन में हैं या नहीं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। कथन नंबर 1 है, भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। तो ये कथन हमारा गलत है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। यहाँ क्षेत्रफल की दृष्टि से बताया गया है कि भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, तो ये कथन गलत है। क्यों? क्योंकि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां बड़ा देश है, इसलिए कथन 1 तो हमारा गलत है। और जब कथन 1 गलत है तो कूट पर ध्यान दीजिए, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी तो कैंसिल हो गए हैं। अब देखते हैं कथन नंबर 2। कथन नंबर 2 है, यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। जो भारत का क्षेत्रफल है वो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है, इसलिए कथन 2 हमारा सही है। कथन नंबर 3 है, समूचा भारत उष्ण कटिबंध में स्थित है। तो ये कथन भी हमारा गलत है, क्योंकि कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है और कर्क रेखा के जो दक्षिण वाला भारत है वो उष्ण कटिबंध में आता है, जबकि कर्क रेखा से उत्तर का जो भारत है वो उपोष्ण कटिबंध में आता है, इसलिए समूचा भारत उष्ण कटिबंध में स्थित नहीं है। कथन 3 हमारा गलत है। कथन नंबर 4 है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। जो भारत की मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा ही है, इसलिए कथन 4 हमारा सही है। हमारा सही आंसर होगा 2 और 4 सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं। ऑप्शन है ए कन्याकुमारी, ऑप्शन बी इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन सी नागरकोइल और ऑप्शन डी रामेश्वरम। यानी वो भारत का कौन सा पॉइंट है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर तीनों आपस में मिलते हैं। तो वो पॉइंट है कन्याकुमारी, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु राज्य में है, वो एक ऐसा स्थान है जहां पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर तीनों आपस में मिलते हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है। ऑप्शन है ए 5वां, ऑप्शन बी 6वां, ऑप्शन सी 7वां और ऑप्शन डी 8वां। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। और अगर बात करें तो भारत से जो बड़े देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, उनमें है सबसे पहला है रूस, उसके बाद कनाडा, फिर अमेरिका, चीन, रूस, कनाडा, उसके बाद चीन, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेंटीना, कजाकिस्तान और अल्जीरिया। ये विश्व के 10 सबसे बड़े देश हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। आपको ध्यान रखने हैं, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेंटीना, कजाकिस्तान और अल्जीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है। हमें बताना है कि इनमें से किस नगर की अवस्थिति पूर्व की तरफ अधिक है। ऑप्शन है ए हैदराबाद, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी लखनऊ और ऑप्शन डी बेंगलुरु। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी लखनऊ। इन सभी नगरों में जो लखनऊ है वो पूर्व की ओर अधिक अवस्थित है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। कथन नंबर 1 है, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। अभी हमने देखा था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, इसलिए ये कथन सही है। कथन नंबर 2 है, भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है। अगर वर्तमान डाटा के हिसाब से देखें, जो अप्रैल 2023 में डाटा आया था, तो वर्तमान में भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का पहला राष्ट्र है। लेकिन जो भारत ने इंडिया ईयरबुक जो भारत निकालती है, भारत सरकार निकालती है, जो इंडिया ईयरबुक आती है 2024, उसमें अभी भी भारत को जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा ही राष्ट्र बताया गया है, इसलिए ये ऑप्शन अभी भी सही है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है। इंडिया ईयरबुक 2024 के अकॉर्डिंग अभी भी यही डाटा है, इसलिए ये ऑप्शन अभी भी सही है। ऑप्शन नंबर सी है, इसकी भूमि सीमा का विस्तार, यानी भारत की भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है। तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। जो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है वो है 15,106.7 किलोमीटर, यानी लगभग 15,200 किलोमीटर। इसलिए ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है कि भारत की भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है। और कथन ऑप्शन नंबर डी है, सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है। तो ये कथन हमारा गलत है। सर्वप्रथम सूर्योदय भारत के मिजोरम राज्य में नहीं होता है, इसलिए ये कथन हमारा गलत है, क्योंकि सर्वप्रथम सूर्योदय भारत के अरुणाचल प्रदेश में होता है और हमसे गलत ही पूछा गया था, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकटस्थ है। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकट है। ऑप्शन है ए जबलपुर, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी उज्जैन और ऑप्शन डी वाराणसी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जबलपुर। इनमें से जबलपुर शहर कर्क रेखा के सबसे निकट है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी जनसंख्या, ऑप्शन है ए संपूर्ण मानव जाति का 16% जनसंख्या है, ऑप्शन नंबर बी संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है, ऑप्शन नंबर सी संपूर्ण मानव जाति का 18% जनसंख्या है और ऑप्शन नंबर डी संपूर्ण मानव जाति का 28% जनसंख्या है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि भारत की जो जनसंख्या है वो विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। अभी भी हमारे 2021 की जो जनगणना है उसके अकॉर्डिंग भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है, इसलिए भारत की जनसंख्या लगभग संपूर्ण मानव जाति का 17% है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्यों को इंगित करता है। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा युग्म भारत का सबसे पूर्वी राज्य और सबसे पश्चिमी राज्य को बताता है। ऑप्शन है ए असम और राजस्थान, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान, ऑप्शन सी असम और गुजरात और ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। भारत का सबसे पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिमी राज्य है गुजरात, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। उसी प्रकार अगर आप उत्तर की तरफ देखें तो भारत का सबसे उत्तरी राज्य होगा वर्तमान में हिमाचल प्रदेश और सबसे दक्षिणी राज्य है तमिलनाडु, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में लगभग कितने गांव है। ऑप्शन है ए 5 लाख, ऑप्शन बी 6,30,000, ऑप्शन सी 8 लाख और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल 6,40,932 गाँव हैं। 6,40,932 गाँव हैं, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी नहीं। भारतवर्ष में यानी भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार कुल 6,40,932 गाँव हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? ऑप्शन है ए 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी अक्षांश, ऑप्शन बी 33 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन सी 0 डिग्री और ऑप्शन डी 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, जिसे हम कहते हैं कर्क रेखा, वो भारत को लगभग दो बराबर भागों में विभाजित करती है। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 23 डिग्री 30 मिनट यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत विस्तृत है। ऑप्शन है ए 37 डिग्री 17 मिनट 53 डिग्री 53 सेकंड उत्तरी अक्षांश तथा 8 डिग्री 6 मिनट 28 सेकंड दक्षिणी अक्षांश के बीच, ऑप्शन बी 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकंड उत्तरी अक्षांश और 8 डिग्री 4 मिनट 28 सेकंड दक्षिणी अक्षांश के बीच, ऑप्शन सी 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकंड उत्तरी अक्षांश और 8 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच, या ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। भारत कहाँ स्थित है? भारत इनमें से किसी भी अक्षांश के बीच में नहीं है, क्योंकि भारत जो विस्तृत है वो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच और 68 डिग्री 7 मिनट उत्तरी अक्षांश से 97 डिग्री 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच भारत विस्तृत है। इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? ऑप्शन है ए कन्याकुमारी, ऑप्शन बी बड़ा निकोबार, ऑप्शन सी लक्षद्वीप और ऑप्शन डी मद्रास। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बड़ा निकोबार। जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट, जो कि है ग्रेट निकोबार यानी बड़ा निकोबार पर। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। जबकि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कोल, जो कि लद्दाख में है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबिथू, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गोहरमाथा, जो कि गुजरात में है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? यहाँ 4 राज्य दिए गए हैं, हमें बताना है कि इनमें से किन किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कर्क रेखा की। 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश रेखा है उसे कहते हैं कर्क रेखा, जो कि भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो गुजरात से भी होकर गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी होकर गुजरती है और झारखंड से भी होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। इसलिए हमारा सही आंसर होगा 1, 2 और 4, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। अगर आपको ध्यान है तो उत्तर प्रदेश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, यानी 3 जिस ऑप्शन में है वो तो आंसर नहीं होगा। और अगर हम 3 को एलिमिनेट कर दें तो आंसर हमारा 1 से भी आ सकता था। तो आपको ध्यान रखना है कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, इनका ये पश्चिम से पूर्व की तरफ क्रम है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? ऑप्शन है ए अगरतला, ऑप्शन बी गांधीनगर, ऑप्शन सी जबलपुर और ऑप्शन डी उज्जैन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी गांधीनगर। इन सभी नगरों में गांधीनगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर है। आपको मैप में ये सभी नगर देखने हैं कि कहाँ पर हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर होगा। तो इनमें से गांधीनगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जून माह में निम्न स्थानों में से कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होगी? ऑप्शन है ए हैदराबाद, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी भोपाल और ऑप्शन डी दिल्ली। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। जून माह में जो सूर्य होता है वो कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, जिसे हम कहते हैं कर्क रेखा, वहाँ पर जून माह में सूर्य लंबवत चमकता है, जिसके कारण जून माह में दिन की अवधि अधिकतम होगी दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है और बाकी ये सभी शहर हैदराबाद, चेन्नई और भोपाल कर्क रेखा से दक्षिण में स्थित हैं। इसलिए जून माह में दिन की अवधि अधिकतम होगी दिल्ली में। ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आप अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए। आपका जो भी डाउट हो, जो भी क्वेश्चन हो, या जिस भी टॉपिक पर आप चाहते हो वीडियो बनवाना, तो आप उस टॉपिक को कमेंट कर सकते हैं। आपकी जो भी एडवाइस हो आप कमेंट कर सकते हैं। अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।